तो 90 नंबर अगर आपको चाहिए तो उस लेवल का ही आपको हार्डवर्क देना होगा। 90 नंबर अगर आपको चाहिए तो उस लेवल का ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। जो मैं चीज़ बताया हूँ 5 ईयर्स प्लस सैम्पल पेपर के साथ में जो सजेशन ये वीडियो पूरा का पूरा यूज़ करेगा, नोट करेगा, पढ़ेगा, और हमारे पास में नेम रिएक्शन शीट जो आपको मैंने दे के रखा है, फ्री में दे के रखा हो, वो चीज़ जो पूरा का पूरा फॉलो करेगा, जो कैलकुलेट करके पढ़ाई करेगा, उसका बहुत तगड़ा मार्क्स आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, आशीष बैनर्जी। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केमिस्ट्री का सजेशन वीडियो हमारे पास में होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, हर एक वीडियो में लगातार कमेंट आ रहा था, भैया केमिस्ट्री का सजेशन वीडियो लेकर के आओ, गैप मिला है थोड़ा सा हमको पढ़ाई करना है। और आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, धूप में खड़ा होकर के आपके लिए मैं ये इंट्रो शूट कर रहा हूँ। कॉलेज की बिल्डिंग की छत में आके, डिपार्टमेंटल बिल्डिंग की छत में आके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, मेरे को एक लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके शेयर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मज़ा उठा सके। बाकी तो और बहुत ज़्यादा धूप है, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सजेशन वीडियो हमारे पास में आने वाला था, उस वीडियो के बारे में। और आपको जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे थे कब ये वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे बच्चे कॉमेंट किए जा रहे थे, तो मेरे को नीड फील हुआ। मैं सोचा था कि इस वीकेंड में वीडियो को डालूंगा, लेकिन मैं सोचा आज ही यार वीडियो को बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। ऐसे भी कल बनाऊँ तो भी बनाना है, आज बनाऊँ तो भी बनाना है, तो बनाते हैं अच्छे तरीके से। और आपको पता है जैसे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, मेरे अंदर से जो कंटेंट पूरा का पूरा 100% मैं दे सकता हूँ, वो पूरा का पूरा एनर्जी में डाल करके कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। हर एक वीडियो में मेरा पूरा का पूरा एनर्जी आपको दिखेगा, फील कर पाओगे। और बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था क्लास 12 में। तो मैं आपको पूरे तरीके से बताना चाहूँगा क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास में, कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। पूरा का पूरा एक सजेशन वीडियो, लंबा सा वीडियो एक होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखना, नोट करना क्या क्या मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। और बाकी तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से नोट करते रहो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, केमिस्ट्री का हमारे पास में 3 पोर्शन होता है। आपको पता है कि एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे को कहाँ पे होता है? इस पोर्शन में, ऑर्गेनिक में। अब मज़े की बात यह है कि दिस वॉज माई फेवरेट पोर्शन, ठीक है ना। तो सबसे मज़े की बात ये हमारे पास में है। अब दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या सबसे टफ होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों का न्यूमेरिकल वगैरह में प्रॉब्लम होता है, फॉर्मूलाज वगैरह में प्रॉब्लम होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के हम लोग बात करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत पैदा नहीं करता। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बहुत ज़्यादा इन डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। मेनली मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल को लेकर के बात करूँगा। पहले से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपके पास में केमिस्ट्री का पेपर होता है कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, राइट। 70 का थ्योरी होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस 70 के थ्योरी के अंदर में आपके पास में क्या क्या पूछा जाता है? एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, एसएक्यू पूछा जाता है, आपके पास में 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्कर। ये सारे क्या होता है? 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे पास में 3 मार्कर क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में आपके पास में पूछा जाता है 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपके पास में ऑर्गेनिक में कन्वर्शन वगैरह, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एल्डिहाइड वगैरह से क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास में सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे होता है? बहुत सारे बच्चे बस फंस जाते हैं एक ही चीज़ सोचते सोचते कि भाई मेरा प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करके रखा है, तो कैसे मैं पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करूँ। तो देखो, आपको मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ 5 ईयर्स PYQ, ठीक है। PYQ जो बच्चा नहीं करके जा रहा है वो सबसे बड़ा गधा है, मैं ये चीज़ बोलूँगा। ये सब सजेशन वीडियो ना कुछ काम नहीं करने वाला। जितना ज़्यादा आपका PYQ स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद आप सजेशन में आओगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप अगर सीधा सजेशन में आकर के जाते हो ना, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता एज अ टीचर, एज अ सीनियर, आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग यार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में PYQs के ऊपर बेस ना करके आप पूरा का पूरा सजेशन के ऊपर बेस करके जाओ। वो मैं सजेशन बना रहा हूँ या फिर कोई भी टीचर बना करके आपको दे रहा है। अब इसके साथ में आपको करना है थोड़ा सा हमारे पास में सैम्पल पेपर, ठीक है ना, पेपर। और इसके साथ में जो ये पूरा का पूरा सजेशन करेगा, सजेशन, ठीक है।
देखो पहली बात क्या है ना कि PYQ जैसे ही करोगे बहुत सारा टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। तो उसके बाद में जब भी आप सैम्पल पेपर में जाओगे बहुत सारा कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे, और ये दोनों चीज़ करने के बाद में, दिस एंड दिस करने के बाद में जैसे ही आप सजेशन वाला पार्ट में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कॉमन मिलेंगे, आपको रिवाइज टॉपिक्स मिलेंगे, आपका रिविजन होगा, बहुत तगड़ा तरीके से आप पूरा का पूरा चीज़ को कवर कर पाओगे। ठीक है, दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ है कि यार मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, वेस्ट बंगाल बोर्ड में मैं पढ़ता था, और 2-3 साल पहले, आज से 2-3 साल पहले मैं बोर्ड्स दिया था। तो मैं यार इंग्लिश में ही चीज़ें को बताऊँगा। मेरे को बंगाली टर्म्स ठीक तरीके से पता नहीं है, लेकिन मैं बंगाली हूँ तो मैं आपको बंगाली में भी बीच बीच में समझा दूंगा जितना ज़्यादा हो सकता है। तो बंगाली मीडियम बच्चे भी ये वीडियो को देख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ज़रूर से देखना, बंगाली मीडियम वाले को भी मैं पूरा कोशिश करूँगा मेरा बेस्ट दे करके आपको पूरा का पूरा हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि आप समझ सकते हो यार मैं बंगाली मीडियम से पढ़ा नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्टली टर्म्स वगैरह नहीं बता सकता आपको, है ना। मैं इंग्लिश में सब कुछ चीज़ें पढ़ा हूँ, टर्म्स वगैरह क्या होता है। तो ये हमारे पास में मोटा मोटा ओवरऑल बात था। अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, थोड़ा जान मेरे को बचा के रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला वीडियो हमारे पास में ये बन रहा है, केमिस्ट्री का सजेशन वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हम करने वाले हैं। तो फिजिकल में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास में क्या आता है, देखो वो सब डिलीटेड टॉपिक्स वगैरह वो सब में मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा दिखा दूंगा, आपको फील मिल जाएगा। सबसे पहला हमारे पास में क्या आता है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में आपको क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले चीज़ जो आपको पढ़ना होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉलिड स्टेट में ना बहुत सारे अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे बहुत सारे एक चार्ट बना हुआ था, एक चार्ट होता है। ठीक है, एक चार्ट होता है, उस चार्ट को अच्छे से देखना, वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, वो एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना। ठीक है, यूनिट सेल वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद में आपको दिखेगा कि सॉलिड के टाइप्स होते हैं, सॉलिड के टाइप्स होते हैं, तो ये सॉलिड के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर हमारे पास में आयोनिक, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड, आपके पास में जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, तो सारे के सारे सॉलिड्स के टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या पता होना चाहिए, उसके बाद में ये अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके डिफरेंस को बहुत बार पूछा जाता है हमारे पास में। ठीक है ना, और हमारे पास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनिट सेल इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल का डेफिनेशन हमारे पास में। उसके बाद में आपके लिए पीएफ इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, बंगाली टर्म्स वगैरह यही सब होता है, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह ही बोला जाता है जितना मेरे को पता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन में आपके पास में एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है आपके पास में बीसीसी, एक होता है आपके पास में एफसीसी। अब ये तीनों के अंदर में भी बहुत सारा चीज़ हमारे पास में होता है। क्या इसका परसेंटेज होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वॉइड स्पेस होता है, हमारे पास में ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होता है, सारा का सारा चीज़ आपको देखना है। डेंसिटी आपको निकालना है, रो इक्वल टू हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ZM/NA³। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन दिस चैप्टर जहाँ से आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोटा मोटा तौर पे आपको करना है। लास्ट में 2-3 चीज़ करना है, जैसे कि आपके पास में कुछ पैरामैग्नेटिक, फिर आपके पास में डाई मैग्नेटिक, ये सारा चीज़ आता है, ये सारा चीज़ आपको देखना है। और एक चीज़ आपको करना है, जो चीज़ मेरे को अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, अरे यार आ गया, फ्रेंकेल डिफेक्ट और स्कॉट डिफेक्ट। फ्रेंकेल और स्कॉट की डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विद एग्जाम्पल विद डिफरेंस सब कुछ पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार छोड़ के मत जाना। कुछ चीज़ें ऐसा ना होना चाहिए कि आप छोड़ के जा रहे हो, 2-3 चीज़ें आप पढ़ लोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, तो ये मोटा मोटा चीज़ है। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आ सकता है, पीएफ वगैरह से न्यूमेरिकल आ सकता है, यूनिट सेल का थोड़ा बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, और बाकी का पूरा ये ओवरऑल में आपको चैप्टर से पढ़ना है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट आपको PYQ करना है, PYQ के बाद आपको आना है हमारे पास में सैम्पल पेपर में, उसके बाद में आपको ये सारा चीज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहला शीट था, पहले शीट में आपको मैंने दिखाया। अब इस शीट को चेंज करके हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा एक नया शीट। दूसरा शीट में हम लोग देखने वाले हैं हमारे पास में जो फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर होता है। थोड़ा स्पीड में बढ़ाता हूँ अभी, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली सोल्यूशन में आपको अच्छे से पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स। ठीक है, टाइप्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, दैट इज द सॉल्युबिलिटी।
ठीक है, सल्यूबिलिटी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ में नहीं बोलने वाला हूँ, सल्यूबिलिटी आपको देखो यार, लिक्विड का भी पता होना चाहिए, गैस का, सॉलिड का, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ है, हेनरीज लॉ है, ठीक है, हेनरीज लॉ है, बहुत सारे लॉ इस चैप्टर में हैं, आपको पढ़ना होगा। अब राउल्ट्स लॉ में क्या है, राउल्ट्स लॉ में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि राउल्ट्स लॉ में हमारे पास में होता है एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी, मतलब वेपर प्रेशर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है। इसके बाद में आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपके पास में है, बहुत सारे लॉज है, तो सारे के सारे राउल्ट्स लॉ को आपको पढ़ना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, सारा चीज़ आपको करना है आफ्टर गोइंग थ्रू दी PYQs। उसके बाद में आपको थोड़ा सा सैम्पल पेपर करना है, उसके बाद में ये पूरा चीज़ कर लो, आपके 80, 85, 90 आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको। और टेस्ट पेपर भी आपको कौन सा करना है उसको लेकर भी एक वीडियो बना दिया हो, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। उसके अलावा आपके लिए सजेशन वीडियो तो हेल्प करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में क्या होता है, पाई = CRT, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद में ना और एक चीज़ आ जाता है कभी कभार आपके पास में, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये सारा चीज़ आप थोड़ा बहुत देख लेना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमारे पास में क्या क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। और इस चैप्टर से खास कुछ नहीं है, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो चीज़ बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा डरता था उस चीज़ से, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। पहले तो डर लगता है, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन बाद में होने लगते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर था जो मेरे को बहुत ज़्यादा सताया है मेरी 12th की फेज़ में। उसके बाद में लास्ट तक ऐसा हो गया था, इतना ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस किया था कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता था सॉल्यूशन की न्यूमेरिकल्स करना। उल्टा मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था लास्ट तक, ठीक है ना। तो ये आपके पास में मोटा मोटा है। न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको फार्मूला पढ़ना होगा, फार्मूला बहुत सारे हैं हमारे पास में, देखो वो मोलैरिटी वगैरह वो सब मैं नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है। मोलैरिटी आपके पास में जो होता है, नॉर्मेलिटी, फिर मोलैलिटी, ये सारा चीज़ आपको देख करके जाना है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या मीनिंग है किस टर्म का, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से इलेक्ट्रोकेम में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेम में थर्ड चैप्टर हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, फैराडे लॉ वगैरह होता है, आपको पता है। अब सबसे पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि EMF ऑफ अ सेल क्या है, EMF ऑफ अ सेल हमारे पास में क्या होता है। दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाना, जो लोग नोट नहीं कर रहे हो वो गलती कर रहे हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। एक होता है नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट NERNST होता है स्पेलिंग, ठीक है ना, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नर्स्ट इक्वेशन के ना कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं टू द केमिकल सेल्स। अब आपको देखना है क्या चीज़ हमारे पास में, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, डेल जी, है ना, डेल जी से डिनोट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, देख लेना। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीज़ें, जैसे कि आपके लिए रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस है, फिर आपके लिए क्या है, कंडक्टेंस है। इन चीज़ों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए क्या हमारे पास में, फैराडे लॉ आपको पता होना चाहिए। कुछ रिलेशंस होते हैं इस चैप्टर के एंड में, जो फॉर्मूला शीट होता है आपके पास में, वहाँ पे जाके देख लेना, रिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो अच्छे से देख लेना। कंडक्टिविटी को देख लेना यार, स्पेसिफिक मोलर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी एक होता है आपके पास में मोलर, एक होता है आपके पास में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक होता है मोलर कंडक्टिविटी। बच्चे ये सब चीज़ों से डरते हैं, जो कि रियलिटी है। अब नेक्स्ट थिंग आपको जो करना है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोलरेस्ट लॉ, ठीक है ना, कोलरेस्ट लॉ आपको पढ़ना है। अब इसका पूरा आपको डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखना है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं, फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल बनते हैं, मोलर कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत बनते हैं, डेल जी से न्यूमेरिकल बनते हैं, नर्स्ट इक्वेशन बनाने को दे देते हैं। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है इस चैप्टर से। वापस से मैं आपको बताऊँगा, फॉर्मूलाज देखना,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और आपके पास में एट द एंड आपको जाना है हमारे पास में जो टेस्ट पेपर आपको मैंने सजेस्ट किया था वहाँ से केमिस्ट्री को अच्छे से दबा के करना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम लोग 3 चैप्टर देख लिए हैं, ठीक है। अब यार एक चीज़ हो सकता है कि पेज शायद ख़त्म हो जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में आई गेस मेरे को कैमरा थोड़ा सा पॉज करना होगा, तो फटाफट हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना, केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे ग्राफ्स वगैरह आपके पास में बहुत सारे होते हैं। आप लोग डर जाते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से करके जाना, बहुत तगड़ा मार्क्स सबके आने वाले हैं। तो बहुत देर से रेड एंड ब्लैक से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लू कलर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है क्या हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब रेट ऑफ अ रिएक्शन हमारे पास में क्या होता है, रेट के बाद में और एक चीज़ आता है कि रेट के टाइप्स क्या होता है। एक होता है हमारे पास में एवरेज रेट, एक होता है आपके पास में इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। तो एक होता है एवरेज रेट, एक होता है क्या इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों चीज़ों के बारे में आपको पूरा का पूरा आपका नॉलेज आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स होते हैं हमारे पास में क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट, यार पता नहीं इस पेन का क्या हो जाता है बीच बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ना बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास में होते हैं। लाइक क्या क्या होते हैं, कुछ होता है आपके पास में कंसंट्रेशन, कुछ होता है आपके पास में टेम्परेचर, कुछ होता है आपके पास में कैटलिस्ट होते हैं, कुछ होता है आपके पास में ऑर्डर होता है, कुछ होता है आपके पास में मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ आ जाता है, और 2 नया टर्म आ जाते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी आपको पता होना चाहिए। अब 2 लॉ आता है, दैट इज सबसे पहला है आपके पास में रेट लॉ, ठीक है। व्हाट इज द रेट लॉ, बार बार पूछा जाता है। रेट लॉ के बाद में 2-3 और चीज़ आता है, दैट इज़ आपके पास में जो रेट इक्वेशन होता है आपके पास में ना, रेट इक्वेशन होता है आपके पास में। ये रेट इक्वेशन ना 2-3 टाइप के होते हैं। कैसे 2-3 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट, एक होता है आपके पास सेकंड, एक होता है उसमें जीरो। तो 3 टाइप के हमारे पास में मेनली हो जाते हैं रेट, रिएक्शन रेट जो होता है हमारे पास में, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास में होते हैं, 3 तरीके की होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताने की कोशिश करूँ वो है फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद में सेकंड भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, जीरो बहुत कम पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फर्स्ट ऑर्डर करना है। इसका हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ का जो डेरिवेशन होता है हाफ लाइफ पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका पूरा इक्वेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास में यहाँ पे कुछ ग्राफ्स वगैरह होंगे, जैसे कि ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी आपके पास में ऐसे हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ्स वगैरह, ग्राफिकल प्लॉट्स आपको देखने हैं। आप किताब खोलोगे तो ग्राफिकल प्लॉट्स दिख जाएगा, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह घाटोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्या आपको बात क्लियर हुआ? कोई से भी डाउट हो मेरे को यार कमेंट करके ज़रूर से बताना, नोट कर रहे हो कि नहीं वो भी बताना, कैसा ये सजेशन बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ रहा हूँ वो भी बताना, जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ वो क्या आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो भी बताना मेरे को, तो मेरे को सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। एक चीज़ आई गेस मैं मिस किया हूँ, दैट इज़ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन स्पेलिंग मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, आई गेस यही होगा, ठीक है। हैंड राइटिंग बाकी बहुत ज़्यादा मेरा गंदा हो रहा है क्योंकि फटाफट मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास में केमिकल काइनेटिक्स से ओवरऑल में आपको चीज़ों को करना है। न्यूमेरिकल्स यहाँ से भी पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको तो यहाँ से करना होगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं यार आपको तो सजेशन वीडियो में न्यूमेरिकल का तो सजेशन नहीं दे सकता ना, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। चलो थोड़ा सा वो भी आप लोग सीख लो। ये जो हाफ लाइफ होगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। ये 3 चीज़ जो है न्यूमेरिकल अगर ना आए यहाँ से तो मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ से न्यूमेरिकल बनते ही बनते, हर साल बनते, हर साल बनेंगे भी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया केमिकल काइनेटिक्स, और हमारे पास में आज का लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है दैट इज़ दी सरफेस केमिस्ट्री, जो कि बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है बहुत ज़्यादा, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर हमारे पास में ये हो जाता है। तो यहाँ पे पढ़ना होता है, पहली बात है एड्सॉर्प्शन, फिर पढ़ना होता है एब्जॉर्प्शन,
एब्जॉर्प्शन पढ़ना होता है। फिर आपको ये दो चीज़ होने के बाद में आपको और दो टाइप पढ़ना होता है, दैट इज द फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन, जो कि एड्सॉर्प्शन का पार्ट होता है। फिजिक्स ऑप्शन और आपके पास में केमिस ऑप्शन। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है फैक्टर्स जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास में एड्सॉर्प्शन को। क्या होता है इसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हमारे पास में एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये मोटा हमारे पास में हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या आपको पढ़ना है। दो तीन चीज़, सरफेस केमिस्ट्री मतलब हो जाता है कोलॉइड। अब कोलॉइड के अंदर में क्या क्या होता है, पूरा एक चार्ट बना होता है, वो पढ़ लेना। कुछ चीज़ें आपके पास में होता है जैसे कि फॉग होता है, फिर आपके पास में और भी चीज़ होता है, लिक्विड है ना, लिक्विड, फिर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड। तो ये पूरा एक चार्ट बना हुआ होता है, विथ एग्जाम्पल पढ़ लेना, हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, देखो कोलॉइड के बारे में जब बताता हूँ, कोलॉइड के बारे में दो टाइप होता है कोलॉइड का, लायोफोबिक, एक होता है क्या, लायोफिलिक। और क्या होता है आपके पास में, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर। कोलॉइड्स आपके पास में होते हैं। कोलॉइड्स के आपके पास में यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से। कोलॉइड्स के ना प्रॉपर्टीज़ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी पूछे जाते हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्लियर हो पाया? ये मोटा आपको करना है। और दो चार चीज़ आपको जो करना है, दैट इज द टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आपको पढ़ना है। अब देखो हर एक चीज़ का ना मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन घूम के आएगा, ऐसा केमिस्ट्री है यार, ये साइंस का सब्जेक्ट है, वो भी HS का, क्लास 12 का केमिस्ट्री का सजेशन वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज हम लोग जा सकते हैं। वैसे यूट्यूब चैनल जैसे आपके लिए करते हैं कि 10 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। मैं बायो में भी नहीं किया हूँ, इंग्लिश का वीडियो बनाया था वहाँ पे भी नहीं किया हूँ, और जो भी मैं सजेशन वीडियो बनाता हूँ मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करता। आपको 10 क्वेश्चन दे दूँ, 20, 25, 50 क्वेश्चन दे दूँ, उसमें से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नहीं देना है आपको, मेरे को टॉपिक्स देना है। ऐसे टॉपिक्स पढ़ना सीखो, क्योंकि जैसे कॉलेज में आओगे ना, सेमेस्टर दोगे, 1 साल बाद कॉलेज में आने वाले हो, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा कि आपके पास में ये केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा। तो ये सारे के सारे जो सेमेस्टर दोगे ना, कॉलेज में कोई क्वेश्चन नहीं देने वाला, ऐसे किताब होगा, टॉपिक आपको पढ़ के एग्जाम देना होगा। तो टॉपिक्स आप पढ़ना सीखो। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। थोड़ा सा पढ़ लेना, ब्राउनियन मूवमेंट फिजिक्स में भी बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 9 में था, मेरे को अभी भी याद है। इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोपोरेसिस एक प्रोसेस होता है, वो पता कर लेना। कोआगुलेशन क्या होता है पता कर लेना। कोआगुलेशन से रिलेटेड और एक चीज़ है, दैट इज गोल्ड नंबर क्या होता है पता कर लेना। याद आया अभी जस्ट ये चीज़। ठीक है, तो ये मोटा चीज़ है जो आपको करना है इस चैप्टर से भी। और कुछ छूटा हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, बच्चे को भी हेल्प हो जाएगा। जो भी देख रहे हो पूरा सिलेबस आपका अगर कवर है, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सजेस्ट कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगा। और यार ऐसा नहीं हो सकता कि एक 30 मिनट के वीडियो में पूरा आपका 1 साल का सिलेबस में कवर करवा दूँ, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं क्वेश्चन वाइज आपके लिए जाऊँ। इसलिए मैंने बता दिया, पहले PYQ करना है, सैम्पल पेपर करना है। जैसे ही दोनों प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे टॉपिक वाइज रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, जितना भी टाइम बचा है अच्छे से यूटिलाइज कर लो। या आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री बन गया। ठीक है, तो अभी फटाफट मैं क्या करता हूँ, पेजेस खत्म हो गए, शीट्स, तो मैं 2-3 नया शीट लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते, वापस से हम मिलते हैं हमारी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये वाले पार्ट में। ठीक है, तो यार जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं वापस से। अब इनऑर्गेनिक के बारे में ना ज़्यादा बात मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग यार नहीं तो कमेंट करते रहोगे भैया क्यों एक चीज़ छोड़ दिया। थोड़ा सा बात कर देता हूँ। देखो इनऑर्गेनिक में क्या क्या पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हमारे पास में आता है पी ब्लॉक आता है। उसके बाद में आता है डी ब्लॉक आता है। डी के साथ में आप एफ को भी जोड़ लो। ठीक है, DF ऐसे बना लेते हैं, इसको एक बॉक्स में बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में D एंड F ब्लॉक है। और हमारे पास में यार वापस से थोड़ा सा फोकस में दिक्कत, फोकस चलो सही हो गया। तो D एंड F ब्लॉक है और हमारे पास में P ब्लॉक है। ठीक है, मेनली। और एक चैप्टर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वापस से ये पेन काम नहीं कर रहा, ये पेन का क्या होता है मेरे को पता नहीं यार। ठीक है, काली तो है बहुत ज़्यादा।
अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कमेंट में, मैं कल का वीडियो का कमेंट देख रहा था, बीच में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि भैया आप जो ये वीडियोस वगैरह बना रहे हो, आप सजेशन दे रहे हो, किस बेस पे दे रहे हो, है ना। मैं कौन होता हूँ कि आपको ऐसे सजेशन वीडियो दे रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में, ठीक है। नीट मैंने दिया था, आई क्वालिफाइड नीट, मैं फार्मेसी लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे स्कोर किया था 152 आउट ऑफ 180, ठीक है। तो दिस इज़ द इंडिविजुअल स्कोर दैट हैव स्कोर्ड इन केमिस्ट्री। मैंने बायो के वीडियो में ही बताया था, एक जस्टिफिकेशन देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डाउट करते रहते हैं आप कौन हो, कैसे बता रहे हो, ये सब चीज़, है ना। आर्ट्स का भी बच्चा हो सकता है, मैं आकर के साइंस का सजेशन दे रहा हूँ, कुछ तो एक होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में यार क्या है कि 15 एलिमेंट्स जो है ना आपके पास में, 15 एलिमेंट्स जो होता है, 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं बताने वाला हूँ, ये पढ़ वो पढ़, ये रिएक्शन पर वो रिएक्शन पर, आपको ये पूरा का पूरा जो है ना मैं बस कोऑर्डिनेशन बता दूंगा थोड़ा सा। ये पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है जो भी है, यहाँ पे 15 होता है, ग्रुप 16 होता है, फिर आपके पास में ग्रुप 17 होता है, फिर आपके पास में हेलोजन वगैरह होता है ना, हेलोजन वगैरह होता है। तो ये पूरा चीज़ आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। 5 ईयर PYQ प्लस जो सैम्पल पेपर मैंने बताया था, सैम्पल मॉक पेपर, यहाँ पे 10 सेट होगा, यहाँ पे 5 सेट होगा, ठीक है। 15 सेट आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। 15 सेट्स पढ़ने के बाद में थोड़ा सा आपका टीचर वगैरह जो चीज़ आपको सजेस्ट कर रहे हो उसको पढ़ने के बाद में बहुत सारा चीज़ आपका ऐसे ही कवर होने वाला है। थोड़ा चीज़ आपको देखना रहेगा। तो इसका कुछ सजेशन मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यार पी ब्लॉक डी ब्लॉक में मैं क्या सजेशन दूँ यार, इतना वास्ट सिलेबस है, आपको मैं कैसे बताऊँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आपको फंसा दूँ, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता कि आप जा कर के मेरी बात सुन करके जा कर के फंस जाओ, क्योंकि बच्चे मेरे वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप जो बताते हो एग्जैक्ट वो आता है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि पूरा ज़िंदगी मेरे साथ ये चीज़ हो कि मैं बच्चा को जो बता रहा हूँ भाई ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें ऐसे सजेशन नहीं हो पाता। वो चीज़ ही आपको जाकर के एग्जाम हॉल में सिमिलर चीज़ दिखे कि भैया ने जो बताया था, सर ने जो बताया था, सेम चीज़ हमारे पास में हो रहा है। ये चीज़ मैं हमेशा कंटिन्यूअसली रखना चाहता हूँ मेरा पूरे लाइफ में, ठीक है। जो मैं बताता हूँ वैसा ही चीज़ आपके साथ में हो, ठीक है ना। ये एक एक्यूरेसी का बात होता है, एक परफेक्शन का बात होता है। मैं थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट इंसान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये चीज़ आपके लिए मेंटेन कर पाऊँ। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, यहाँ पे 3 चीज़ आता है। पहला चीज़ आता है आपका आयुपैक, जो आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो ना, वैसे ही आपके इनऑर्गेनिक में भी आयुपैक होता है, तो वो आपको पढ़ना होगा। दूसरा चीज़ होता है आपके पास में VBT एंड CFT होता है। VBT एंड CFT होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपके पास में होता है। यहाँ पे ज़्यादातर आपके पास में पूछा जाता है VBT से, ठीक है। VBT से बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है। CFT बहुत ज़्यादा कवर नहीं होता, और आपके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये सारा चीज़ आपको देखना होता है। तो ये भी आप ऐसे 15 सेट में करोगे ना, उसके बाद में ज़्यादा खास कुछ बचेगा नहीं, इक्का दुक्का चीज़ें कर लेना तो आपका कवर हो जाएगा। ये आपका मोटा मोटा इनऑर्गेनिक था, मैंने एक शीट के अंदर में कवर करवा दिया। कुछ भी हेल्प चाहिए हो मेरे को पर्सनली मैसेज करना। आपको अगर मेरे से पर्सनल वीडियो कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आ जाना, मेरे साथ बात कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ का सजेशन नहीं होता। आपको कोई भी यूट्यूबर बोल रहा है, सजेशन मत सुना करो। फिजिकल का होता है, गेस लग सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वो लग सकता है, ठीक है। लेकिन भाई इनऑर्गेनिक में नहीं होता वो चीज़। मैं क्यों बताऊँ आपको, आपका ज़िंदगी बर्बाद करना कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ वॉच टाइम के लिए, मेरा वो मकसद है नहीं, ठीक है ना। अल्टीमेटली मेरे को आपका भलाई करना है, स्टूडेंट्स का बेटरमेंट करना है, ठीक है ना। अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी मेरे को करना है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में अपन आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअल में बच्चे फंसते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों का कमेंट लगातार आया जा रहा था कि भैया ये बताओ वो बताओ। सबसे पहला चैप्टर ऑर्गेनिक में क्या होता है आपके पास में, हेलो एल्केन्स एंड हमारे पास में हेलो एरीन्स होता है ना। तो ये हमारे पास में सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको ऑर्गेनिक में करना होता है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हेलो एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन्स होता है इसी RX। अब हेलो एल्केन्स भी RX होता है, हेलो एरीन्स भी RX होता है, ठीक है। एल्केन्स में क्या होता है, एल्केन्स में होता है CH3Cl। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एल्केन्स। आई होप आपको ये सब चीज़ पता होगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है ये सब बताने में।
जैसे कि ये हो गया एक बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर एक Cl आ गया, दिस इज दी हेलो एरीन। तो ये एल्केन होता है, ये एरीन होता है, ये सबको पता होता है। अब देखो इसके लिए भी जो मेन ब्रह्मास्त्र है ना वो 15 सेट्स वाला रूल है, ठीक है, 15 सेट्स वाला रूल है। लास्ट 5 साल के PYQs, ये लास्ट 5 साल के PYQs, और आपके पास में ये 10 सेट जो है ना मॉक पेपर्स का, ये एक ब्रह्मास्त्र है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो दोस्त वगैरह जहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, ये सब कुछ करने के बाद में यह सब का रट्टा हो जाएगा। उसके बाद में अब आ जाना, आपके दोस्त वगैरह जो टेस्ट दे रहे हैं, आपके ट्यूशन में जो टेस्ट ले रहे हैं, वैसे मॉक पेपर्स घर में बैठ के लगाना, ठीक है। अब देखो आपको सीधा सीधा रिएक्शन नहीं बताऊंगा ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑर्डर क्या होना चाहिए। रिएक्शन के लिए मैंने आपके लिए नेम रिएक्शन शीट बना के रखा है, नेम रिएक्शन शीट। क्या ये पेड है या फिर फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है जनाब, आपके लिए बिल्कुल 100% मैंने ये फ्री में दे के रखा है, ठीक है ना, 100% फ्री में आपको मैंने ये चीज़ दे के रखा है। तो फ्री में आपके लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है चीज़ें। आपको अगर फ़ायदा उठाना है फ़ायदा उठा सकते हो, जिनका मकसद है फ़ायदा उठाने का वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं चीज़ों का, ठीक है, जो फ्री में प्रोवाइड करके रखा हूँ मैं। इसके अलावा आपको करना है जो चीज़ वो है, आपको पढ़ना होगा हमारे पास में थोड़ा सा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा देख के जाना होगा क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। CX बॉन्ड का जो नेचर होता है ना, CX बॉन्ड का जो नेचर होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है हमारे पास में, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो हमारे पास में ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल रोटेशन आपको देखना होगा। और ये सब चीज़ आपके पास में हेलो एरीन्स के केस में भी थोड़ा सा अलग होगा इन द सेंस कि यहाँ पे CH3Cl लिखते हो, वहाँ पे बस बेंजीन के ऊपर Cl लिखोगे, है ना, तो एक फेनाइल आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा चीज़ है, कुछ है आपके पास में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के केस में। बहुत सारे नेम रिएक्शन है, लाइक आपको मैं एग्जांपल बताऊँ तो सैंड मेयर, ठीक है, सैंड मेयर, उसके बाद में होता है गैटरमैन। पहला ही रिएक्शन इस चैप्टर का नेम रिएक्शन है, दैट इज़ ग्रूव्स रिएक्शन, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैं अभी नाम लेकर के फ्रीडल क्राफ्ट होता है। उसके बाद में आपके पास में और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, हर एक का नाम मैं लेकर के नहीं बता सकता। नेम रिएक्शन शीट जानबूझ के बना दिया हो कि पूरा सिलेबस का आपका नेम रिएक्शंस कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये मोटा मोटा आपको करना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है, SN1 SN2, ठीक है, देखना है थोड़ा सा। तो ये मोटा मोटा आपको कर लेना है। और भी बहुत सारे नेम रिएक्शन है यार, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना होगा। हंस डीकर रिएक्शन है, हंस डीकर है, और भी तो है यार, बहुत सारे हैं आपके पास में, ठीक है ना, तो अच्छे से कर लेना। मैं अभी सामने नाम नहीं खोल के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे को जितना याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपके लिए नेम रिएक्शन शीट में मैंने सब कुछ बना के रखा है, फ्री में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में पहला चैप्टर था, अच्छे से करना। और आपके पास में अभी आते हैं हम दूसरे चैप्टर में। एक चीज़ बता दूंगा कि हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर के लिए आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर जो होगा ना, सबसे पहले आपको करना है 5 ईयर्स, पूरा प्रैक्टिस किया ऑर्गेनिक पार्ट को, फिर आ गए आप 10 मॉक्स, फिर सब कुछ करने के बाद में एक बार पूरा का रिवीजन, फुल रिवीजन एक बार मारना है, फुल रिवाइज, सारे रिएक्शन को बैठ के लिख लिए, जो जो चीज़ें पूरा लिख लिए, पूरा। मैं ऐसा करता था पहले, पूरा एक बार किया, ये किया, फिर इसके बाद में पूरा रिवाइज, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट, हमारे पास में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को कवर कर सकते हो, फटाफट भी कवर कर सकते हो और आपके पास में एफिशिएंटली भी कवर कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ द अल्कोहल। ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो यार, फटाफट करते हैं थोड़ा। अल्कोहल्स में हमारे पास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अल्कोहल में 3 पार्ट होता है, एक होता है अल्कोहल, एक होता है फेनॉल, एक होता है ईथर। अगेन जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में था ना, आप एक CH3OH लोगे, दैट इज़ द अल्कोहल। अगर आप एक बेंजीन के ऊपर OH लोगे, दैट इज़ द फेनॉल। बेंजीन के ऊपर OH लोगे, दैट इज़ द फेनॉल, ठीक है ना। दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द फेनॉल। एंड इन केस अगर आप ईथर बनाना चाहते हो, देन ROR आपके पास में होता है, ROR-, मतलब एक CH3, एक O, एक हमारे पास में क्या होगा C2H5। दिस इज कॉल्ड एज द ईथर, ठीक है ना। दिस इज द फेनॉल, दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल, दिस इज द फेनॉल, दिस इज द ईथर, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं हो, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर वापस से जानना होगा, नोमेनक्लेचर। इसके बाद में आपको जानना होगा आपके पास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 2 चीज़ होता है, एक होता है प्रिपरेशन, एक होता है आपके पास में रिएक्शन। तो प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, और लास्टली आपके पास में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। ये 2 प्रोसेस होता है
आपको पता होना चाहिए, डिहाइड्रोजनेशन। अब इसमें भी नेम रिएक्शंस क्या है कि नेम रिएक्शन शीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेम रिएक्शन शीट में, नेम रिएक्शन शीट जो मैं बना के दिया हुआ आपके लिए फ्री में, वो यूज़ कर लेना, आपको सारे रिएक्शन मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक नेम रिएक्शन के तौर पे अगर मैं बताऊँ, कुछ नाम तो बताना बनता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है रेइमर-टीमन आ जाता है, रेइमर-टीमन आ जाता है। उसके पास में ही एक रिएक्शन होता है आपके उसमें कोल्बे-स्मिथ, कोल्बे-स्मिथ, बहुत सारे हैं, ऐसे तो मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे। इसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशन रिएक्शंस भी होते हैं, लाइक रेइमर-टीमन के एप्लीकेशन होता है हमारे पास में, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, सैलिसाइलिक एसिड का एप्लीकेशन होकर के एस्पिरिन बनता है, एस्पिरिन। फिर आपके पास में ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनता है, विंटरग्रीन, ठीक है ना। फिर बनता है आपके पास में सेलॉल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, ये ओवरऑल में आपको करना है, ठीक है ना। एज अ सजेशन मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरा रास्ता मैं बता रहा हूँ, पूरा पाथवे में बता रहा हूँ, जो पाथवे को फॉलो करेगा उसका 90 नंबर आएंगे, ठीक है ना। 90 नंबर कोई नहीं रोक सकता, 90 आजबे, ठीक है। अब देखो ईथर में भी विलियमसन सिंथेसिस था, वो मैंने नाम नहीं लिखा, बहुत सारा होता है। अब चैप्टर आता है क्या हमारे पास में, थर्ड चैप्टर आता है अल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास में, CHO, R CHO। कीटोन क्या होता है, R CO, C डबल बॉन्ड O। और एसिड क्या होता है, एसिड होता है RCOOH, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ हमारे पास में होता है। अब यहाँ पे जो CHO वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं। नेम रिएक्शन शीट से यूज़ कर लेना। प्रिपरेशन, रिएक्शन दोनों मिला के आपके पास में जितने भी नेम रिएक्शन होंगे मैंने नेम रिएक्शन शीट में बना दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रिएक्टिविटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ पुराने वाले चैप्टर्स में ही पूछा जाता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। रिएक्टिविटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्डिहाइड चैप्टर में और एक इंपॉर्टेंट चीज़, एल्डिहाइड कीटोन रिलेटेड जो चीज़ हमारे पास में होता है, दैट इज़ दी क्लीमेंसन होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ होता है यार। आपके पास में एल्डोल कंडेंसेशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी आपके पास में बहुत सारे रिएक्शन है, सारा चीज़ मैं कवर नहीं करवा रहा हूँ। ये चीज़ कर लेना, नेम रिएक्शंस को कर लेना। और आपके पास में जो सेट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 15 सेट प्लस हमारे पास में ये सजेशन को प्रैक्टिस करोगे थोड़ा, विथ डेली नेम रिएक्शन प्रैक्टिस, जो ये चीज़ पूरा करेगा उसका 90 नंबर आने वाले हैं। अरे यार ख़राब हो रहा है, 90 नंबर उनका आने वाले हैं, जो ये पूरा का पूरा चीज़ फॉलो करने वाले, ठीक है ना। 90% उनका आ जाने वाले हैं। क्लियर हुआ ये बात। ओवरऑल में एल्डिहाइड का भी बता दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बहुत सारे नेम रिएक्शन होंगे। सेम प्रोसेस, एक चीज़ को समझोगे हर एक चैप्टर में अप्लाई करोगे। और याद नहीं होता 50 बार लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं होता करके कुछ नहीं होता, 50 बार लिखने से सब कुछ याद होता है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, बचा हुआ दिन में जितना ज़्यादा एफर्ट मारोगे, क्योंकि लास्ट के टाइम में दिमाग बहुत फास्ट चलता है। अभी आपका जो एफिशिएंसी होगा, एक्यूरेसी होगा, वो बहुत फास्ट होगा, तगड़ा होगा, इससे आप पूरा का पूरा चीज़ कवर कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है, अमीन्स में आते हैं। अमीन्स को कवर करते हैं और ये बायोमोलिक्यूल्स वगैरह को फटाफट 2 मिनट पे बोल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये तो बाद में यार, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों आगे बोल रहा हूँ। अमीन्स में हमारे पास में क्या होता है, अमीन्स में होता है आपके पास में NO2 होता है, फिर आपके पास में NO होता है, फिर आपके पास में NH2 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज NH2, फिर आपके पास में N2Cl होता है, डाइजोनियम सॉल्ट्स होता है। तो आपको मेनली इसमें फोकस करना है और बाकी के नेम रिएक्शंस करने हैं। नेम रिएक्शंस आपको करने हैं, इसमें फोकस करना है और आपको करना है क्या, नेम रिएक्शंस, ठीक है ना। नेम रिएक्शंस आपको करने हैं और आपको क्या करना है, और कुछ चीज़ों में आपको फोकस करना है। लाइक आपके पास में ना यहाँ पे अमीन्स चैप्टर से बहुत सारा छोटा चीज़ पूछा जाता है, दैट इज़ द प्राइमरी, सेकेंडरी और आपके पास में टर्शियरी अमीन जो होता है, तीनों को रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा घाटूंगा नहीं आपको, और ये मोटा होने वाला है, बहुत खास कुछ नहीं होने वाला है यार। आप जितना डर रहे हो ना, उतना डरने वाला ऑर्गेनिक में कुछ है नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट के कुछ टाइम में घिसो। और अमीन्स के बाद में आपके पास में और छोटा चीज़ आता है, जैसे कि आपके पास में डाइजोनियम के रिएक्शंस आते हैं, डाइजोनियम के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। नेम रिएक्शंस के तौर पे आपके पास में हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड आता है, हॉफमैन
हाइपोब्रोमाइड आता है, यार मैंने नेट ऑफ करना भूल गया था, मैसेज घुस रहा है, ठीक है। हाइपोब्रोमाइड आता है, ठीक है। तो ये मोट बहुत सारा खास चीज़ तो नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ों को आपको कवर करना होगा। जैसे कि अभी मेरे को याद है हेलोएल्किन में मैंने एक नाम मिस कर दिया, फिनकेलस्टीन। सब कुछ आपको नेम रिएक्शन शीट में हालांकि मिल जाएगा, नाम मैंने बताना मिस कर दिया, ठीक है ना। तो ये मोट आपके पास में अमीन्स चैप्टर से भी करना होगा। अब आते हैं फटाफट, ये लास्ट का 3 चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर। क्या होता है आपके पास में, ये काली तो काम नहीं करता ठीक से इसका, बायोमोलिक्यूल्स होता है, पॉलीमर होता है, पता नहीं मेरे को कितना सिलेबस में क्या नहीं है। मैं पूरा बता रहा हूँ ताकि आपका नीट जेई WBJ जो भी दोगे आपको वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, बेसिक सबका यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है ना, क्लियर आप कर पाओ। और आपके पास में लास्ट में आता है केम इन एवरीडे लाइफ। तो इनके PYQs में कॉमेट के का जो बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कॉमेट की सीरीज़ बना था, वहाँ पे बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस करवाया था आसान लेवल का, तो बोर्ड्स के लिए वो PYQs हेल्पफुल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसको अच्छे से कार्बोहाइड्रेट्स कर लेना, सब कुछ से थोड़ा थोड़ा करना है। अमीनो एसिड थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। प्रोटीन्स में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स देखना है, थोड़ा बहुत DNA वगैरह का देखना है, DNA RNA देखना है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब लगभग ये ख़त्म हो गया, मेरे को नहीं लगता कि इस बार ये दोनों चीज़ होगा भी, तो भी बता देता हूँ। पॉलीमर्स में आपके पास में कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, कंडेंसेशन बहुत सारे टाइप्स तो होते हैं ना, कंडेंसेशन पॉलीमर, फिर आपके पास में एडिशन पॉलीमर, तो सारे के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लेना, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लेना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आ जाना, दवाई को लेकर के, मेडिसिन वगैरह को लेकर के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में बहुत बार पूछता है पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर, PYQ करने बैठोगे ना तो MCQ में 2017-18 कुछ एक आया था, मेरे को याद है, मैं जब मेरा बोर्ड दे रहा था प्रैक्टिस किया था वो PYQ, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आ जाता है। यार एक तो गर्मी है इतना, तो यार ये मोट आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं करता हूँ, आपको आई गेस पूरा ओवरऑल एक आइडिया दे पाया। ये हमारे पास में अमीन्स था, इसके पहले हम लोग देखे यहाँ पे एल्डिहाइड देखे, उससे पहले हम लोग देखे अल्कोहल देखे, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखे यहाँ पे हेलोएल्किन्स देखे, उसके बाद में हम लोग देखे जो चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग देखे यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री था, यहाँ पे आपके पास में केमिकल काइनेटिक्स था, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। इनऑर्गेनिक भी हम लोग देख लिए थे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया हुआ आपको। और आपके पास में ये सोल्यूशन था, पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और हमारे पास में ये पहला शीट था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका सजेशन वीडियो हो गया। सजेशन वीडियो आपको मैंने बना दिया। थोड़ा सा आई गेस कैमरा इंजस्टिस कर रहा है, चार्ज भी 9% है, तो कभी भी फ़ोन वगैरह ख़राब हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा सजेशन था। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको ये सजेशन वीडियो बना करके दिया, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में जा करके देख लो, वेस्ट बंगाल बोर्ड में जा करके देख लो। ये जो मैंने सजेशन वीडियो बना करके दिया, यहाँ पे जो आपको मैंने ट्रेंड एनालिसिस कैलकुलेशन करके दिखाया, जो टॉपिक्स आपको मैंने दिखाया, एक के बाद एक टॉपिक्स आपको मैंने जो दिखाया, ये टॉपिक्स देख लो। ये टॉपिक्स आप जो देख रहे हो ना, जो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक्स है, यहाँ पे आपके पास में ये जो टॉपिक है, ये जितने भी सारे टॉपिक्स आपको मैंने दिखाया, सारा का सारा टॉपिक्स को आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन वाइज अगर आप 10 क्वेश्चन करके जाओगे, 5 क्वेश्चन करके जाओगे, आपके पास में ज़िंदगी में कभी भी कॉमन नहीं आने वाला। और कॉमन आ भी जाए तो आपका 90 नंबर नहीं आने वाला। आपको वो लोग बता रहे हैं 70 कैसे उठा सकते हो, 60 कैसे उठा सकते हो, वो क्या हमारा मकसद है। 60 तो यार कोई भी उठा लेगा, लास्ट का कुछ दिन पढ़ के अगर 90 उठाना है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, ज़्यादा घिसना होगा, और ज़्यादा जो घिसेगा उसके पास ही 90-95 नंबर हमारे पास में आएगा। तो 90 नंबर अगर आपको चाहिए तो उस लेवल का ही आपको हार्डवर्क देना होगा। 90 नंबर अगर आपको चाहिए तो उस लेवल का ही आपको प्रिपरेशन करना होगा। जो मैं चीज़ बताया हूँ 5 ईयर्स प्लस सैम्पल पेपर के साथ में, जो सजेशन ये वीडियो पूरा का पूरा यूज़ करेगा, नोट करेगा, पढ़ेगा, और हमारे पास में नेम रिएक्शन शीट जो आपको मैंने दे के रखा है, फ्री में दे के रखा हो, वो चीज़ जो पूरा का पूरा फॉलो करेगा, जो कैलकुलेट करके पढ़ाई करेगा, उसका बहुत तगड़ा मार्क्स आने वाला है। मेरे को बहुत ज़्यादा आप लोग आकर के थैंक यू बोलने वाले हो। बाकी तो बहुत बहुत ऑल द बेस्ट अपने से सारे के सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम देना, क्लास 12 की केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में मचा करके आना, और आपके पास में 70 में कुछ भी तरीके से आपके पास में 62 प्लस हमारे पास में मार्क्स चाहिए। 62 प्लस, यहाँ पे अगर 28 भी कम से कम मिलता है तो आपके पास में कितना हो जाता है, आपके 60 और ये पे 80, 90 हमारे पास में कम से कम तो 90 आना चाहिए। बाकी 90 प्लस मार्क्स मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे को टारगेट था 95 प्लस मेरे टाइम में, मैं 90 लेकर के आया था।
हालांकि वो चीज़ थोड़ा सा इधर उधर हो गया था चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोग 90+ लेकर के आओ, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बताऊंगा आपको। कॉन्ग्रेचुलेसन मैं क्यों बताया मेरे को पता नहीं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस आप में से सारे के सारे स्टूडेंट को अच्छे से एग्जाम देना, और ये पूरा का पूरा वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेना। अगर समझ में ना आए 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और बाकी के सब्जेक्ट के भी जो सजेशन वीडियोज आ गए हैं, बायोलॉजी का आ गए हैं, इंग्लिश का सेशन वीडियो में लेकर के आया था, बहुत सारे बच्चों का हेल्प हुआ। अगर आपको हेल्प हुआ, जेन्युइनली हेल्प हुआ, मेरे को कमेंट करके मोटिवेट करने की कोशिश करना। बाकी तो मिलता है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी आउट्रो में। तो यार आज के इस वीडियो में जितने भी सारे टॉपिक्स आपको मैंने दिखाया है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। बाकी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट सारे के सारे बच्चों को। बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम देना, ध्यान से एग्जाम देना, केमिस्ट्री एग्जाम को मचा के एग्जाम दे करके आना, और हम सारे के सारे बच्चे मचाएंगे। आप सारे के सारे बच्चे मचा के आने वाले एग्जाम में मेरे को आके ज़रूर से बताना किस तरीके का आपका एग्जाम हुआ, और बाकी क्या आपके एक्सपीरियंसेस से सारे के सारी चीज़ मेरे साथ शेयर करना। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगा सारे के सारी चीज़ें जान के, और उम्मीद करती कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।